जय हिंद देशवासियों। आज मैं आपके सामने एक नए विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। शायद आप में से कई बच्चे ये विषय जानते ही होंगे, लेकिन मेरा अनुमान कहता है कि 90% लोग ये चीज़ नहीं जानते। बड़ी साइंस विज्ञान क्या है, तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो बाकी आप इस वीडियो को पूरा देखें। हम आपको ये बताएंगे कि साइंस होता क्या है और साइंस के प्रकार कितने होते हैं। आप में से ज़्यादातर बच्चे यही जानते होंगे कि साइंस जो है वो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री होती है, लेकिन नहीं। हर वह चीज़ जहाँ रिसर्च हो रही है, हर वह चीज़ जहाँ ऑब्जर्वेशन हो रहा है, हर वह चीज़ जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ना, और इन सभी चीज़ों के ऊपर क्या हो रहा है, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन या फिर सैद्धांतिक व्याख्या दी जा रही है, तो हर वह चीज़ साइंस कहलाती है। तो आज हम इसी बात से शुरू करेंगे कि साइंस होती क्या है। तो सबसे पहले साइंस की परिभाषा जानने से पहले ये जानते हैं कि साइंस वर्ड कहाँ से आया, है ना, ये जानते हैं। तो साइंस जो है हमारा एक लैटिन भाषा का शब्द था साइंटिया। एक लैटिन भाषा का शब्द था साइंटिया, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। एक लैटिन भाषा का शब्द था साइंटिया, जहाँ से ये वर्ड लिखना। उसके बाद अब देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, जहाँ पर अवलोकन हो रहा है यानी ऑब्जर्वेशन हो रहा है, जहाँ पर रिसर्च हो रही है ना, या अनुसंधान कार्य हो रहा है, या जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, प्रयोगात्मक परीक्षण हो रहा है ना, ये सब चीज़ें जहाँ पर हो रही है, यानी प्राकृतिक घटनाओं का अवलोकन हो रहा है, पहचान की जा रही है, खोजबीन हो रही है। मैंने सिंपल भाषा में लिखा है आपकी और आप हमारी बोलचाली भाषा में खोजबीन, जिसको हम बोलते हैं प्रयोगात्मक परीक्षण ही बोल सकते हैं, पर खोजबीन यानी, है ना, और प्रयोग करना, है ना, प्रयोग करके। अब इनकी इन सभी चीज़ों को जानने के बाद फिर जब हम इसके ऊपर कोई थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं ना, कि हमने सब चीज़ जाना प्रकृति में है क्या क्या है, क्या चीज़ है, कैसे रिसर्च हमने करी, फिर उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेट किया, हमने जाना कि ये चीज़ नई चीज़ है, और उसके ऊपर हमने एक थ्योरी दी, एक हमने सिद्धांत दिया, है ना, तो वही एक साइंस है। बिग बैंग की थ्योरी क्या है, साइंस है। न्यूटन के जितने भी सिद्धांत है, ग्रेविटी वगैरह हम पढ़ते हैं, क्या है, साइंस है ना। तो ये सिद्धांत जो देना होता है, यही सब साइंस होता है। तो आपको क्या लगता है, सिर्फ सिद्धांत साइंस में दिया जाता है, बायो में, केमिस्ट्री, फिजिक्स में दिया जाता है? नहीं, साइंस हर जगह होती है। साइंस का सिद्धांत अगर आप बोले तो हम हिस्ट्री को भी साइंस बोलेंगे। क्यों, हिस्ट्री में रिसर्च नहीं होती? बिल्कुल होती है। हिस्ट्री में इन्वेस्टिगेशन नहीं होती? बिल्कुल होती है। जितनी खोजबीन हिस्ट्री में होती है उतनी कहाँ होती है? जमीन खोद के चीज़ें के नई नई चीज़ों को, सभ्यताओं को खोजना हिस्ट्री में नहीं होता? होता है। तो हर वह चीज़ जहाँ रिसर्च है, जहाँ खोजबीन है, जहाँ प्रयोग है, वह साइंस है। ठीक है। तो जैसा कि आपने एक डेफिनेशन देखी होगी, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। साइंस इज अ रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल एक्टिविटीज, है ना। जितनी प्रकृति के अंदर घटनाएं होती हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर रिसर्च करना, इन सभी चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टिगेट करना, और इन सभी चीज़ों के बारे में जानना, उनकी पहचान, खोजबीन या प्रयोग, ये सब क्या है, साइंस है। और सिंपल सी बात है, ये तो उसकी परिभाषा हो गई। अब हम जानेंगे कि साइंस होती कितने प्रकार की है ना। हाँ, ज़्यादातर बच्चे तुरंत हाथ उठाएंगे, बोले सर हम बताएंगे 3 प्रकार की, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। नहीं, ये 3 प्रकार की नहीं होती। होती 3 ही प्रकार की है, लेकिन अभी आपको बताता हूँ वो 3 प्रकार कौन से होते हैं। तो जरा ये मिटा देते हैं। आप स्क्रीनशॉट अगर दोबारा लेना चाहे तो ले लीजिए। इसको हम फिर रफ कर देते हैं ना। तो अब 1 2 3 को मिटा दिया हमने। इसको मिटाने के बाद अब हम जानेंगे कि साइंस पर कितने प्रकार की होती है ना। तो साइंस कितने प्रकार की होती है, व्हाट इज साइंस तो जान लिया, लेकिन टाइप्स ऑफ साइंस, टाइप्स ऑफ साइंस, टाइप्स ऑफ साइंस, विज्ञान के प्रकार, विज्ञान के प्रकार। अब आप लोग बोलेंगे आपने 3 लाइन खींच दी, पक्का बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स होगा। अरे चलो देखते हैं। पहला आता है नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक विज्ञान। क्या, प्राकृतिक विज्ञान। दूसरा फॉर्मल साइंस। क्या, फॉर्मल फॉर्मल साइंस। क्या, फॉर्मल साइंस। हम हिंदी में इसके बहुत लोग अलग अलग अर्थ निकालते हैं, तो हम सिंपल भाषा में इसको कहेंगे सामान्य विज्ञान।
तीसरा आता है हमारा सबसे और आप सबका जाना माना विषय सोशल सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान। विज्ञान क्या कहेंगे? सामाजिक विज्ञान। देखो, अब मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक देता हूँ कि यही तीन चीज साइंस क्यों है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइंस हर वह चीज जहाँ रिसर्च है ना, अनुसंधान है, इन्वेस्टिगेशन है, खोजबीन है, या एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग है ना, या उनकी पहचान की जा रही है, इन सभी चीज़ों के ऊपर अगर हम और इन सभी चीज़ों जो प्राकृतिक घटनाओं के अंदर चीज़ें हो रही हैं, इन सभी पर हमने रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट किया, या इसका हमने क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दी, सैद्धांतिक व्याख्या दी, तो ये सभी चीज़ें हम सब विषय में करते हैं। क्या रिसर्च सोशल स्टडीज में नहीं होती? क्या रिसर्च हिस्ट्री में, जियोग्राफी में नहीं होती? क्या रिसर्च मैथ्स में नहीं होती? अकाउंट्स में नहीं होती? क्या रिसर्च बायो में? तो आप बोलेंगे कि हाँ सर, बायो में तो केमिस्ट्री में तो रिसर्च होती ही होती है, लेकिन भाई बायो केमिस्ट्री या फिजिक्स हर जगह रिसर्च होती है। तो जहाँ भी रिसर्च है, जहाँ भी इन्वेस्टिगेशन है, और जहाँ भी हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं चीज़ों के बारे में, वह सभी चीज़ साइंस है। आप अगर खुद से भी लॉजिक लगाए तो ज्ञान, साइंटिया जो वर्ड था, जैसा कि हमने बोला था कि ये एक लैटिन भाषा का शब्द था साइंटिया। साइंटिया है ना, साइंटिया से उत्पन्न हुआ है। आपको पता है लैटिन भाषा में साइंटिया का मतलब क्या होता है? आपको पता है लैटिन भाषा में साइंटिया का मतलब क्या होता है? ज्ञान, ज्ञान या नॉलेज। ज्ञान या नॉलेज, लैटिन भाषा में साइंटिया का मतलब होता है ज्ञान या नॉलेज। अब बताओ कहाँ से आपको ज्ञान नहीं मिल रहा, कहाँ से आपको नॉलेज नहीं मिल रहा? सब जगह से आपको ज्ञान मिल रहा है, सब जगह से आपको नॉलेज मिल रहा है। तो आपको लगता है ये लिया तो आपने साइंस लिया? नहीं, ये लिया तो भी आपने साइंस लिया। आप लोगों आप सोच रहे हो कि ये लिया तो कॉमर्स लिया? नहीं, ये लिया तो भी आपने साइंस लिया। और आपने ये लिया तो आर्ट्स? नहीं, ये लिया तो भी साइंस लिया। यानी तीनों साइंस है, बस कैटेगरी अलग है। तो आशा करता हूँ आपको इस जानकारी को जानकर काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आप अपने दोस्तों के, जो आपके दोस्त हैं, जो आपको आप जो इस बारे में अच्छे से जानते हैं, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में, है ना। और आप पाएंगे कि 10 में से 9 लोगों को पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में कि साइंस आखिरकार होता क्या है। तो डिस्कस करिए। यदि आपको लगता है कि हाँ आपके अधिकतर दोस्त जानते हैं तो कमेंट बताइए। चलो हम भी देखते हैं कि कितने ज़्यादा लोगों के दोस्त ये चीज़ जानते हैं कि साइंस रियल में होता क्या है। जय हिंद देशवासियों।